बहुत समय पहले की बात है। तोतानगर गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। कहने को तो उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत खलिहान, जमीन, पैसा इत्यादि। लेकिन ब्राह्मण में बस एक ही कमी थी और वह था उसका आलस। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी, जिसमें वह अपनी मनमर्जी की फसल उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकता था। लेकिन आलस के चलते वह कोई भी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन ब्राह्मण के कान पर जूं ही नहीं रेंगती थी। उसकी पत्नी हमेशा कहती थी कि काम पर जाकर देखो, लेकिन वह हमेशा कहता था, मैं काम नहीं करूँगा। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति के इस व्यवहार से बहुत परेशान हो गई थी और वह उसके सद्बुद्धि की प्रार्थना के लिए मंदिरों में जाने लगी। एक दिन मंदिर में ब्राह्मण की पत्नी को एक साधु मिला, जिसे उसने घर आने का न्योता दिया। साधु जब ब्राह्मण के घर आया तो ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार किया। ब्राह्मण की सेवा देखकर साधु बहुत खुश हुआ और उसने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारे सम्मान व आदर से बेहद खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? साधु की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। उसे लगा जैसे उसकी मनचाही इच्छा पूरी हो जाएगी। उसने कहा, बाबा, मुझमें बहुत आलस है, जिससे मेरी पत्नी भी बहुत परेशान है। आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति दे दीजिए जो मेरे सारे काम कर दे। साधु ब्राह्मण की आवभगत से इतना खुश था कि उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक जिन्न दे रहा हूँ जो तुम्हारे सारे काम कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर साधु चले गए और एक बड़ा सा राक्षसनुमा जिन्न प्रकट हुआ। जैसे ही जिन्न ने ब्राह्मण को देखा, उसने पूछा, क्या आप मेरे मालिक हैं? ब्राह्मण बोला, हाँ। ये सुनकर जिन्न बोला, जल्दी काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिन्न की बात सुनकर ब्राह्मण डर गया और बोला, अच्छा ठीक है, जाओ और खेत में पानी डालो। जिन्न तुरंत गायब हो गया। ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। उसने पानी पिया ही था कि जिन्न वापस आकर बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। ब्राह्मण बोला, अब तुम आराम करो, बाकी काम कल करना। जिन्न बोला, नहीं, मुझे अभी काम चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो। ब्राह्मण को लगा था कि इस काम में पूरी रात लग जाएगी, लेकिन जिन्न ने पलक झपकते ही यह काम भी पूरा कर दिया। अब ब्राह्मण जिस जिन्न को वरदान समझ रहा था, वह उसे अभिशाप लगने लगा। इतने में उसकी पत्नी आई और उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ब्राह्मण ने पूरी बात बताई। पत्नी बोली, चिंता मत करो, मैं उसे ऐसा काम दूंगी जो वह कभी पूरा नहीं कर पाएगा। ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन क्या काम दोगी? पत्नी बोली, वह मैं देख लूंगी। जब जिन्न आया तो ब्राह्मण ने कहा, ये मेरी पत्नी है और अब यही तुम्हें काम बताएगी। जिन्न बोला, ठीक है, जल्दी काम बताओ। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, जाओ, हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह सीधी हो जानी चाहिए। जिन्न काम में लग गया। वह बार बार मोती की पूंछ सीधी करता, लेकिन वह फिर टेढ़ी हो जाती। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, देखा, आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले तुम्हें काम पसंद नहीं था और अब जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसे क्या काम दें। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा। लेकिन डर इस बात का है कि वह आगे क्या काम मांगेगा। मोती की पूंछ तो वह कभी सीधी कर ही लेगा। पत्नी हंसकर बोली, वह कभी पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। चिंता मत करो, बस वादा करो कि अब आलस नहीं करोगे। ब्राह्मण ने वादा कर लिया और चैन से सो गया। अगली सुबह जब ब्राह्मण खेत जाने लगा तो देखा कि जिन्न अभी भी मोती की पूंछ सीधी करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह पूंछ छोड़ता, वह फिर टेढ़ी हो जाती। ब्राह्मण हंसते हुए बोला, क्या हुआ? अभी तक काम पूरा नहीं हुआ? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है।
जिन्न बोला, मालिक, मैं जल्द ही यह काम पूरा कर लूंगा। ब्राह्मण उसकी बात पर हंसता हुआ खेत पर काम करने चला गया। उस दिन के बाद उसने आलस हमेशा के लिए छोड़ दिया।